brought to you by Rajnigandha. राघव सरकार से सवाल पूछने पर डरते हैं। सीईसी के खिलाफ इंपीचमेंट लाया गया, आपने उस पर साइन करने से इनकार किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया, आप कुछ नहीं बोले। अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए तो कहीं जाकर छिप गए। अपोजिशन वॉकआउट करता है तो आप साथ नहीं देते, पंजाब के मुद्दे नहीं उठाते हैं। ये वो आरोप हैं जो आम आदमी पार्टी अपने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर लगा रही है। अब राघव ने भी इसका जवाब दिया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे 3 बड़े आरोपों पर सफाई दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता। राघव ने अपने ऊपर लगे 3 बड़े आरोपों पर जो जवाब दिया है, अब वो सुन लेते हैं। आरोप नंबर 1, जब अपोजिशन वॉकआउट करता है तो राघव वहीं बैठे रहते हैं। इस पर जवाब आया है, सुनिए। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आरोप नंबर 2, सीईसी के खिलाफ इंपीचमेंट लाया गया, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जब महाभियोग लाया गया, उन्हें हटाने के लिए जब इंपीचमेंट लाया गया तो आपने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। ये आरोप था राघव पर, इस पर भी जवाब सुनिए। दूसरा सफेद झूठ, ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। आरोप नंबर 3, राघव चड्ढा डर गए हैं इसलिए बेकार के मुद्दे पार्लियामेंट में उठाते हैं। इस आरोप पर राघव का जवाब सुनिए। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया। तो ये था जवाब जो राघव चड्ढा की तरफ से आया है। राघव का कहना है कि पहले वो इसका जवाब नहीं देने वाले थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये जवाब देना जरूरी है। कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए, कुछ लोग मान ना ले, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 2 अप्रैल को सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया था। उनकी जगह पार्टी के राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी दी गई। राघव साल 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। आम आदमी पार्टी ने 2023 में उनको राज्यसभा का डिप्टी लीडर बनाया था। 2028 तक उनका संसदीय टर्म अभी चलेगा, लेकिन डिप्टी लीडर के पद से वो हटा दिए गए हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह हैं। राघव डिप्टी लीडर थे, यानी दूसरे नंबर का पद मिला था उनका काम था अपोजिशन से कोऑर्डिनेशन और पार्टी का पक्ष रखना। पर अब वो जिम्मेदारी निभाएंगे अशोक मित्तल, वो उनकी जगह लेंगे। इस फैसले के बाद राघव ने वीडियो में पोस्ट कर सवाल किया। उन्होंने सवाल किया कि उन्हें बोलने से क्यों रोका जा रहा है। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग?
इसी के बाद पार्टी ने उन पर ये तमाम आरोप लगाए थे। राघव का भी इस पर जवाब आया है, जो हमने आपको सुनाया है। राघव चड्ढा के पॉलिटिकल करियर की अब बात कर लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी में जिस स्पीड से उनकी तरक्की हुई थी वो नॉर्मल बात नहीं है। ये साल 2011 था। देश में अन्ना आंदोलन की चिंगारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आग की तरह फैल गई थी। इसी समय राघव चड्ढा इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में जुड़ते हुए राजनीति में एंट्री लेते हैं। साल 2012 की गांधी जयंती पर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्ढा भी इसी साल इस पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद दिल्ली सरकार का बजट तैयार करने में मदद से लेकर पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के 9 सदस्यों में शामिल होकर बड़े नेताओं को सलाह देने तक में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। इसके 1 साल बाद वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए। कार्यकाल पूरा करने से पहले ही मार्च 2022 में उन्हें पंजाब से राज्यसभा भेज दिया गया और अब ये तमाम विवाद सामने आ रहे हैं। इस विवाद पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए ले आए थे राघवेंद्र। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।